हरे कृष्णा भक्तों, आज हम भागवत गीता का दूसरा अध्याय और 39वें श्लोक से प्रारंभ करते हैं। यहाँ तक भगवान ने सांख्य योग के सिद्धांत से तथा छात्र धर्म की दृष्टि से युद्ध का औचित्य सिद्ध करके अर्जुन को समता पूर्वक युद्ध करने के लिए आज्ञा दी। अब कर्मयोग के सिद्धांत से युद्ध का औचित्य बतलाने के लिए कर्मयोग के वर्णन की प्रस्तावना करते हैं। ऐषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धनं प्रहास्यसि। अर्थात हे पार्थ, यह बुद्धि तेरे लिए ज्ञान योग के विषय में कही गई और अब तू इसको कर्म योग के विषय में सुन। जिस बुद्धि से युक्त हुआ तो कर्मों के बंधन को भली भांति त्याग देगा, यानी सर्वथा नष्ट कर डालेगा। पूर्व श्लोक में भगवान ने अर्जुन को जिस संभाव से युक्त होकर युद्ध करने के लिए कहा गया है, उसी समता का वाचक यहाँ अत्यंत निकटवर्ती वस्तु का लक्ष्य कराने वाला है। अतएव इस कथन से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि ज्ञान योग के साधन से यह संभाव किस प्रकार प्राप्त होता है। ज्ञान योगी को आत्मा का यथार्थ स्वरूप विवेक द्वारा समझकर किस प्रकार संभाव से युक्त रहते हुए वर्णाश्रमोचित विहित कर्म करने चाहिए, ये सब बातें 11वें श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक बतला दी गई। 11वें श्लोक से 30वें श्लोक तक के प्रकरण में इस संभाव का वर्णन इस प्रकार किया गया है कि आत्मा के यथार्थ स्वरूप को न जानने के कारण ही मनुष्य का समस्त पदार्थों में विषमभाव हो रहा है। जब आत्मा के यथार्थ स्वरूप को समझ लेने पर उसकी दृष्टि में आत्मा और परमात्मा का भेद नहीं रहता और एक सच्चिदानंद घन ब्रह्मा से भिन्न किसी की सत्ता नहीं रहती, तब उसकी किसी में भेद बुद्धि हो ही कैसे सकती है। इसलिए भगवान ने 11 श्लोक में मरने और जीवित रहने में भ्रम मूलक इस विषम भाव या भेद बुद्धि के कारण होने वाले शोक को सर्वथा अनुचित बतलाकर उस शोक से रहित होने के लिए संकेत किया। 12वें और 13वें श्लोकों में आत्मा के नित्यत्व और असंगत्व का प्रतिपादन करते हुए यह दिखलाया है कि प्राणियों के मरने में और जीवित रहने में जो भेद प्रतीत होता है, यह ज्ञान जनित है। आत्मज्ञानी धीर पुरुषों में यह भेद बुद्धि नहीं रहती, क्योंकि आत्मा सम, निर्विकार और नित्य है। तदंतर शीत उष्ण सुख दुख आदि द्वंद्वों के द्वारा भेद बुद्धि उत्पन्न करने वाले शब्द आदि समस्त विषय संयोगों को अनित्य बतलाकर अर्जुन को उन्हें सहन करने के लिए, उनमें सम रहने के लिए कहा और सुख दुख आदि को सम समझने वाले पुरुष की प्रशंसा करके उसे परमात्मा की प्राप्ति का पात्र बतलाया। इसके बाद सत्य वस्तु का निर्णय करके अर्जुन को युद्ध के लिए आज्ञा देकर अगले श्लोकों में आत्मा को मरने मारने वाला मानने वालों को अज्ञानी बतलाकर आत्मा के निर्विकारत्व, अकर्तृत्व और नित्यत्व का प्रतिपादन करते हुए यह बात सिद्ध कर दी है कि शरीरों के नाश से आत्मा का नाश नहीं होता। इसलिए इस मरने और जीने में विषम भाव करके तुम्हें किसी भी प्राणी के लिए किंचन मात्र भी शोक करना उचित नहीं है। इस प्रकार उक्त प्रकरण में सत्य और असत्य पदार्थों के विवेचन द्वारा आत्मा के यथार्थ स्वरूप को जानने से होने वाली समता का प्रतिपादन किया गया है। अतः उपयुक्त वाक्य से भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि वही संभाव कर्मयोग के साधन में किस प्रकार होता है, कर्मयोगी को किस प्रकार संभाव रखना चाहिए और समता का क्या फल है। ये सब बातें मैं अब अगले श्लोक से तुम्हें बतलाना आरंभ करता हूँ। अतएव तू उन्हें सुनने के लिए सावधान हो जा। वह प्रकरण अर्जुन को यह समझाने के लिए है कि तुम क्षत्रिय हो, युद्ध तुम्हारा स्वधर्म है, उसका त्याग तुम्हारे लिए सर्वथा अनुचित है और उसका करना सर्वथा लाभप्रद है। और 38वें श्लोक में यह बात समझाई गई है कि जब युद्ध करना ही है
तो उसे ऐसी युक्ति से करना चाहिए जिससे वह बंधन का हेतु न बन सके। इसलिए ज्ञान योग और कर्म योग इन दोनों ही साधनों में समभाव से युक्त होना आवश्यक बतलाया गया है और श्लोक में उस समभाव का दोनों प्रकार के साधनों के साथ देहली दीपक न्याय से संबंध दिखलाया गया है। जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संस्कारों से यह जीव बंधा है तथा इस मनुष्य शरीर में पुनः अहंता, ममता, आसक्ति और कामना से नए नए कर्म करके और भी अधिक जकड़ा जाता है। अतः यहाँ इस जीवात्मा को बार बार नाना प्रकार की योनियों में जन्म मृत्यु रूप संसार चक्र में घुमाने के हेतुभूत जन्म जन्मांतर में किए हुए शुभाशुभ कर्मों के संचित संस्कार समुदाय का वाचक कर्म बंधन पद है। कर्मयोग की विधि से समस्त कर्मों में ममता, आसक्ति और फलेच्छा का त्याग करके तथा सिद्धि और असिद्धि में सम होकर यानी राग द्वेष और हर्ष शोक आदि विकारों से रहित होकर जो इस जन्म और जन्मांतर में किए हुए तथा वर्तमान में किए जाने वाले समस्त कर्मों में फल उत्पन्न करने की शक्ति को नष्ट कर देना है, उन कर्मों को बुने हुए बीज की भांति कर देना है। यही समबुद्धि से कर्म बंधन को सर्वथा नष्ट कर डालना है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः।